नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स में हम पढ़ रहे हैं डेप्रिसिएशन एंड अदर रिबेट्स। इस चैप्टर का चौथा क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट अलाउएबल डेप्रिसिएशन फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। 2020-21 कर निर्धारण वर्ष के लिए हमको स्वीकृत ह्रास की राशि ज्ञात करनी है, अलाउएबल डेप्रिसिएशन ज्ञात करना है। फैक्ट्री बिल्डिंग रिटर्न डाउन वैल्यू है 5 लाख रुपए की। फैक्ट्री बिल्डिंग का जो अप्लिखित मूल्य है वर्ष के प्रारंभ में, अब असेसमेंट ईयर 2020-21 है तो जो हमारा प्रीवियस ईयर है वो है 2019-20। तो 1 अप्रैल 2019 को फैक्ट्री बिल्डिंग की रिटर्न डाउन वैल्यू है 5 लाख रुपए की। हम जो कर निर्धारण कर रहे हैं वो वर्ष 2019-20 के लिए कर रहे हैं। हमारा जो गत वर्ष है वो है 2019-20। तो 1 अप्रैल 2019 को फैक्ट्री बिल्डिंग की रिटर्न डाउन वैल्यू अप्लिखित मूल्य है 5,000 रुपए। प्लांट एंड मशीनरी की रिटर्न डाउन वैल्यू है 12 लाख रुपए और वर्ष के दौरान कुछ एडिशंस किए गए, कुछ प्लांट एंड मशीनरी खरीदी गई। 30 जून 2019 को 1 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी गई और 31/12/2019 को भी 1 लाख रुपए की प्लांट एंड मशीनरी खरीदी गई। सेल्स है पिछले वर्ष में, गत वर्ष में 1/12/2019, 1 दिसंबर 2019 को 6 लाख रुपए की प्लांट एंड मशीनरी बेच दी गई। तीसरा है कंप्यूटर है नील। गत वर्ष में 1 जनवरी 2020 को 60,000 रुपए के कंप्यूटर खरीदे गए थे, एडिशन किया गया है कंप्यूटर में। फर्नीचर एंड फिटिंग्स रिटर्न डाउन वैल्यू है 1 लाख रुपए की। वर्ष के प्रारंभ में 1 अप्रैल 2019 को फर्नीचर एंड फिटिंग की रिटर्न डाउन वैल्यू 1 लाख रुपए की है। मोटर कार की रिटर्न डाउन वैल्यू है 60,000 रुपए की। और आगे लिखा है ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, जो प्रीवियस ईयर है 2019-20, इससे पिछला गत वर्ष 2018-19 जो कि समाप्त हुआ था 31 मार्च 2019 को, उस वर्ष में A new machinery had been purchased on 31st October 2018 for ₹10 lakh। 2019-20 के लिए हम डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कर रहे हैं। इस वर्ष से पिछले वर्ष में, जो वर्ष 31 मार्च 2019 को समाप्त हुआ है, इस वर्ष में एक नई मशीनरी खरीदी गई थी 31 अक्टूबर 2018 को 10 लाख रुपए की, जिस पर अतिरिक्त ह्रास भी लगाया गया था। सामान्य ह्रास के अलावा अतिरिक्त ह्रास भी लगाया गया था, एडिशनल डेप्रिसिएशन बिसाइड्स नॉर्मल डेप्रिसिएशन क्लेम्ड देयर ऑन। तो इस पर अतिरिक्त ह्रास की कैलकुलेशन भी की गई थी। हमको अलाउएबल डेप्रिसिएशन ज्ञात करना है। इनकम टैक्स में जो संपत्तियां हैं उन पर अलग अलग मूल्य ह्रास ज्ञात नहीं किया जाता। संपत्तियों का एक समूह बना लिया जाता है। समान मूल्य ह्रास की दर वाली जो संपत्तियां हैं उनका एक समूह बना लिया जाता है और फिर समूह पर जो है डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। तो पहले हम बात करते हैं फैक्ट्री बिल्डिंग की। तो बिल्डिंग को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं जिन पर 5% की दर से मूल्य ह्रास लगाया जाता है। फिर जो व्यापार के प्रयोग में आती है जैसे फैक्ट्री बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग, हॉस्टल और होटल, इस प्रकार की बिल्डिंग जो व्यापार के काम में आती है, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स है, उन पर 10% की दर से मूल्य ह्रास लगाया जाता है। तो फैक्ट्री बिल्डिंग कॉमर्शियल बिल्डिंग है तो इस पर 10% की दर से मूल्य ह्रास लगाया जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ allowable depreciation for the assessment year 2020-21। अमाउंट, पर्टिकुलर्स। तो जो पहला ब्लॉक बनेगा, समूह बनाया जाता है अलग अलग। जो पहला ब्लॉक बनेगा वो बनेगा फैक्ट्री बिल्डिंग का। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%। रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 19 है 5 लाख रुपए की। Additions during the previous year
2019-20 जो गत वर्ष है उसमें कोई एडिशंस हुआ नील, किसी प्रकार का कोई एडिशन नहीं हुआ, तो इस पर डेप्रिसिएशन लगा देंगे। फैक्ट्री बिल्डिंग में ना ही तो कोई एडिशन है, ना ही किसी प्रकार की कोई सेल की गई है। एडिशंस को ऐड कर देते हैं और लेस कर देंगे कोई सेल कंसीडरेशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2019-20। तो 5 लाख रुपए ही इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू है फॉर द ईयर 2019-20। लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑन ₹5 लाख। तो डेप्रिसिएशन होगा, इसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे 50,000 रुपये का, तो 4,50,000 रुपये WDV होगा अगले साल के लिए। WDV रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2020। तो जो पहला ब्लॉक है फैक्ट्री बिल्डिंग का, उस पर अलाउेबल डेप्रिसिएशन है 50,000 रुपये का। इसके आगे सेकंड ब्लॉक बनाएंगे। जगह की कमी के कारण एक बार इसको मिटा देते हैं और इसके आगे हल करेंगे। तो फर्स्ट ब्लॉक जो है फैक्ट्री बिल्डिंग, रेट है 10% वाला, इस पर अलाउेबल डेप्रिसिएशन है ₹50,000 का, जो हमने कैलकुलेट किया है। और उसी कैलकुलेशन के नीचे जो हमने मिटाई है, इसी के नीचे आगे सेकंड ब्लॉक की कैलकुलेशन करनी होती है। अब हम बात करेंगे सेकंड ब्लॉक की। सेकंड ब्लॉक हम बनाएंगे प्लांट एंड मशीनरी का, नहीं सेकंड ब्लॉक हम बनाएंगे फर्नीचर एंड फिटिंग्स का, क्योंकि फर्नीचर एंड फिटिंग्स पर 10% से जो है डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। सेकंड ब्लॉक है फर्नीचर, तो ये फैक्ट्री बिल्डिंग पर हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया। दूसरा ब्लॉक है फर्नीचर एंड फिटिंग्स का। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% की। रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2019। फर्नीचर एंड फिटिंग की रिटर्न डाउन वैल्यू है 1 लाख रुपए, और फर्नीचर एंड फिटिंग में किसी प्रकार का एडिशन नहीं किया गया है, ना ही किसी प्रकार की कोई सेल हुई है फर्नीचर एंड फिटिंग्स में से। तो इसका जो रिटर्न डाउन वैल्यू है फॉर दी ईयर 2019-20 वो 1 लाख रुपए ही रहेगा। इसमें अगर एडिशंस दिखाएं तो नील होगा और सेल कंसिडरेशन भी नील है, तो 1 लाख रुपए ही इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू है फॉर द ईयर 2019-20। इस पर डेप्रिसिएशन लेस depreciation at the rate 10% on ₹1 लाख। इस पर 10,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगा दिया जाएगा, और जो 90,000 रुपये है वो 90,000 रुपये फर्नीचर एंड फिटिंग की रिटर्न डाउन वैल्यू हो जाएगी अगले वर्ष के प्रारंभ के लिए। तो जो सेकंड ब्लॉक है फर्नीचर एंड फिटिंग्स, इस पर जो डेप्रिसिएशन अलाउ किया है वो है 10,000 रुपये का। इसको मिटा देते हैं। इसके नीचे ही आगे क्वेश्चन को हल करेंगे और थर्ड ब्लॉक बनाएंगे, लेकिन अभी जगह की कमी के कारण हम इसको यहां से मिटा रहे हैं।
तो फर्नीचर एंड फिटिंग्स पर डेप्रिसिएशन है 10,000 रुपये का, 50,000 रुपये का फर्स्ट ब्लॉक पर, सेकंड ब्लॉक पर डेप्रिसिएशन है 10,000 रुपये। थर्ड ब्लॉक हम बनाएंगे प्लांट एंड मशीनरी का। प्लांट एंड मशीनरी पर जो सामान्य मूल्यह्रास की दर है वो है 15%। वैसे प्लांट एंड मशीनरी को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। प्लांट एंड मशीनरी पर 15% भी है, 20%, 30%, 40 और 45% मूल्यह्रास की दरें हैं। लेकिन सामान्य जो प्लांट एंड मशीनरी पर मूल्यह्रास की दर है वो 15% है। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं हो जिसके आधार पर हम ये पता कर सकें कि इस प्लांट एंड मशीनरी पर 15% के अलावा कोई अन्य मूल्यह्रास की दर होगी, तो हम प्लांट एंड मशीनरी पर 15% की दर से मूल्यह्रास लगाएंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी पर मूल्यह्रास की दर 15% है। मोटर कार पर भी मूल्यह्रास की दर 15% ही है। मोटर कार प्लांट मानी जाती है, तो मोटर कार को साथ में सम्मिलित करेंगे। तो थर्ड ब्लॉक जो है वो है प्लांट एंड मशीनरी का। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 15%। तो WDV ऑन 1 अप्रैल 2019 है प्लांट एंड मशीनरी की 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए। और इसमें ऐड कर देंगे WDV ऑफ मोटर कार। मोटर कार पर भी जो मूल्यह्रास की दर है वो 15% है। प्लांट मानी जाती है मोटर कार, लेकिन मोटर कार में फिर अलग अलग कंडीशन है। अगर मोटर कार 31 अगस्त 2019 के बाद लेकिन 1 अप्रैल 2020 से पहले अगर खरीदी गई और प्रयोग में लाई गई है तो मोटर कार पर फिर मूल्यह्रास की दर 30% लगा दी जाएगी। अगर मोटर कार को किराए पर चलाने के व्यवसाय में प्रयोग लिया जा रहा है, मोटर कार को किराए पर चलाया जा रहा है, मोटर कार, मोटर बस, मोटर लॉरी, तो फिर इस पर जो डेप्रिसिएशन की दर है वो 30% लगा दी जाएगी। तो इस प्रकार से मोटर कार के लिए भी अलग अलग मूल्यह्रास की दरें हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं कहा जाए, केवल मोटर कार दी जाए, तो हम इस पर 15% मूल्यह्रास की दर लगाएंगे। तो WDV ऑफ मोटर कार ऑन 1 अप्रैल 19 60,000 रुपये इसमें ऐड कर देंगे। तो कुल मिलाकर प्लांट एंड मशीनरी का जो तीसरा ब्लॉक है 15% वाला, उसका रिटन डाउन वैल्यू उसकी है 12,60,000 रुपये। ऐड करेंगे एडिशंस। दो प्रकार की मशीनें हैं। एडिशंस ऑन, एक एडिशन किया है 30 जून 2019 को 1 लाख रुपए का। ये जो है पुट टू यूज मोर देन 180 डेज। अगर गत वर्ष में कोई प्लांट एंड मशीनरी या किसी प्रकार की कोई संपत्ति खरीदी गई है और उस संपत्ति का प्रयोग अगर गत वर्ष में 180 दिन से अगर अधिक अवधि के लिए कर लिया गया है, तो उस पर फिर जो है मूल्यह्रास की दर, पूरी की पूरी मूल्यह्रास की दर से मूल्यह्रास लगाया जाएगा। तो ये जो मशीन है, जो एडिशन हुआ है 30 जून 2019 को, इसको 180 दिन से अधिक अवधि के लिए काम में लिया गया है। 1 लाख रुपए की मशीन है ये। और जो दूसरा एडिशन है ये एडिशंस किया गया है 31/12/2019 को। तो 31 दिसंबर 2019 को नई मशीन खरीदी गई है। तो ये केवल जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने के लिए प्रयोग हुई है, यानी कि 180 दिन से कम अवधि के लिए ये प्रयोग हुई है। पुट टू यूज लेस देन 180 डेज। ये भी 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी गई है। दो मशीनें गत वर्ष के दौरान, 2 प्लांट एंड मशीनरी नई खरीदी गई है।
एक खरीदी गई 30 जून 2019 को, यानी कि गत वर्ष में वो 180 दिन से अधिक अवधि के लिए प्रयोग ली गई है, तो इस पर जो मूल्यह्रास की दर है उसका 100% मूल्यह्रास लगा दिया जाएगा। मूल्यह्रास की दर इस ब्लॉक की है 15%, तो इस मशीन पर पूरे 15% की दर से मूल्यह्रास लगा दिया जाएगा। जबकि जो दूसरा एडिशन किया है 31 दिसंबर 2019 को, वो गत वर्ष में 180 दिन से कम अवधि के लिए प्रयोग हुई है, इसलिए उस पर मूल्यह्रास की दर का 50% मूल्यह्रास लगाया जाएगा। यानी मूल्यह्रास की दर है 15%, तो इस 1 लाख रुपए के एडिशन पर 7.5% की दर से मूल्यह्रास लगाया जाएगा। 2 लाख रुपए के एडिशन हुए हैं गत वर्ष में, तो कुल मिलाकर 14,60,000 रुपए की मशीनरी थी गत वर्ष में। इसमें से 6 लाख रुपए की मशीनरी बेच दी गई है। लेस सेल्स ड्यूरिंग द ईयर ऑन 1 दिसंबर 2019, 6 लाख रुपए की मशीन बेच दी गई है। तो कुल मिलाकर जो रिटर्न डाउन वैल्यू है, रिटर्न डाउन वैल्यू फॉर द ईयर 2019-20, डेप्रिसिएशन लगाने के लिए जो तीसरा समूह है 15% वाला प्लांट एंड मशीनरी का, उसकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू है गत वर्ष 2019-20 के लिए, वो है 8,60,000 रुपए की। ₹8,60,000 रुपए की जो है इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू है। अब इस 8,60,000 रुपए पर डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। तो किस प्रकार लगाया जाएगा डेप्रिसिएशन, इसको मिटा देते हैं एक बार। और जो प्लांट एंड मशीनरी वाला जो ब्लॉक है, इसके नीचे ही कैलकुलेशन करनी है, लेकिन जगह की कमी के कारण एक बार हम मिटा रहे हैं। हम केवल रिटर्न डाउन वैल्यू फॉर द ईयर 2019-20 8,60,000 लिखेंगे। तो जो रिटर्न डाउन वैल्यू आई है तीसरे ब्लॉक की, वो है रिटर्न डाउन वैल्यू फॉर द ईयर 2019-20 है 8,60,000 रुपए। 8,60,000 रुपए की रिटर्न डाउन वैल्यू है। अब इस पर हमको डेप्रिसिएशन लगाना है। देखिए, साथ में एक पॉइंट और हम ध्यान रखेंगे प्लांट एंड मशीनरी की, जब हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो 6 नंबर पॉइंट लिख रहा है कि कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, जिस गत वर्ष के लिए हम मूल्यह्रास की गणना कर रहे हैं, उससे पिछले गत वर्ष में 2018-19 में, यानी जो कि 31 मार्च 2019 को समाप्त हुआ था, उसमें एक नई मशीन खरीदी थी 31 अक्टूबर 2018 को। गत वर्ष में अगर कोई नई संपत्ति खरीदी जाती है, नई संपत्ति खरीदी जाती है, और उस संपत्ति का प्रयोग अगर 180 दिन से अधिक अवधि के लिए किया जाता है, तो मूल्यह्रास की संपूर्ण राशि की कटौती दी जाती है। और अगर 180 दिन से कम अवधि के लिए प्रयोग किया जाता है, तो जो मूल्यह्रास की दर है उसका 50% ही मूल्यह्रास लगाया जाता है। ये तो है बात संपत्ति के संबंध में। अगर कोई मशीनरी गत वर्ष में खरीदी जाती है, नई मशीन खरीदी जाती है, तो उस मशीन पर 20% की दर से अतिरिक्त ह्रास भी दिया जाता है। जो उस समूह की जो सामान्य ह्रास की दर है, उसके अलावा 20% की दर से अतिरिक्त मूल्य ह्रास भी लगाया जाता है। अब अतिरिक्त मूल्य ह्रास के लिए भी यही 180 दिन वाला नियम लागू होता है। अगर जो नई मशीन खरीदी गई है जिस पर अतिरिक्त ह्रास की छूट दी जाएगी, अगर वो मशीन गत वर्ष में 180 दिन से कम अवधि के लिए प्रयोग आई है, तो अतिरिक्त ह्रास की जो दर है, अतिरिक्त ह्रास की दर है 20%। तो जो अतिरिक्त ह्रास की दर है उसका 50%, यानी कि 20% का 50%, 10% ही अतिरिक्त मूल्य ह्रास उस मशीन पर दिया जाएगा। मैं फिर से दोहरा दूं, सभी संपत्तियों के लिए जो नियम है आयकर प्रावधान में मूल्य ह्रास के लिए, सभी संपत्तियों की यहां पर बात हो रही है, इसमें भवन, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी सभी शामिल है। तो अगर कोई संपत्ति गत वर्ष में 180 दिन से अधिक अवधि के लिए प्रयोग में आई है, तो उस पर मूल्य ह्रास की संपूर्ण कटौती दे दी जाएगी। और अगर कोई संपत्ति गत वर्ष में 180 दिन से कम अवधि के लिए प्रयोग में आई है, तो उसके लिए मूल्य ह्रास की दर का 50% मूल्य ह्रास लगाया जाएगा। यह बात है संपत्ति के संबंध में। अब हम बात करेंगे अतिरिक्त छूट की। तो अतिरिक्त छूट दी जाती है केवल नई मशीनरी के संबंध में। अगर कोई मशीन, अगर गत वर्ष में कोई नई मशीन खरीदी गई है और
तो उस मशीन पर अतिरिक्त मूल्य ह्रास दिया जाएगा। उस मशीन से संबंधित समूह की जो मूल्य ह्रास की दर है उसके अलावा 20% की दर से अतिरिक्त मूल्य ह्रास भी लगाया जाता है। अब हम बात करेंगे अवधि की। अगर जो नई मशीन खरीदी है जिस पर अतिरिक्त मूल्य ह्रास लगाया जाना है, उस मशीन का प्रयोग अगर गत वर्ष में 180 दिन से अधिक अवधि के लिए हुआ है तो अतिरिक्त ह्रास की पूरी कटौती उस पर दे दी जाएगी 20% की दर से। अगर नई मशीन का प्रयोग जिस पर अतिरिक्त मूल्य ह्रास लगाया जाना है, उस मशीन का प्रयोग अगर गत वर्ष में 180 दिन से कम अवधि के लिए प्रयोग हुआ है तो उस पर अतिरिक्त मूल्य ह्रास की दर का 50% अतिरिक्त मूल्य ह्रास लगाया जाएगा। यानी अतिरिक्त मूल्य ह्रास की दर है 20%, तो 10% ही अतिरिक्त मूल्य ह्रास लगाया जाएगा और जो बाकी का बचा हुआ 10% है वो अगले वर्ष में लगाया जाएगा। जो छठा पॉइंट है वो ये कह रहा है कि जो गत वर्ष 2019-20 है उससे पिछले वर्ष में 2018-19 में जो वर्ष 31 मार्च 2019 को समाप्त हुआ है, उस वर्ष एक नई मशीन खरीदी गई थी 31 अक्टूबर 2018 को 10 लाख रुपए में। यानी कि गत वर्ष से पिछले वर्ष में वो मशीन जो नई मशीन थी जिस पर अतिरिक्त मूल्य ह्रास लगाया जाना है, नई मशीन पर अतिरिक्त मूल्य ह्रास 20% लगाया जाता है, तो गत वर्ष से पिछले वर्ष में एक मशीन खरीदी गई 31 अक्टूबर 2018 को जिस पर अतिरिक्त मूल्य ह्रास लगाया जाना था 20% की दर से। लेकिन वो मशीन इस वर्ष में 180 दिन से कम अवधि के लिए प्रयोग हुई है, क्योंकि वो मशीन 31 अक्टूबर 2018 को खरीदी गई है तो वो केवल 5 महीने ही प्रयोग हुई है। 180 दिन से कम अवधि के लिए वो प्रयोग हुई गत वर्ष से पूर्व के वर्ष में। तो उस मशीन पर 10 लाख रुपए की मशीन पर जो कि इस 12 लाख में सम्मिलित है, इस मशीन का अलग से कहीं रिटर्न डाउन वैल्यू नहीं दी गई है इस क्वेश्चन में, तो हम ये मानेंगे कि ये जो 10 लाख रुपए की मशीन है ये इस 12 लाख रुपए की प्लांट एंड मशीनरी की रिटर्न डाउन वैल्यू में सम्मिलित है। तो ये जो 10 लाख रुपए की मशीन गत वर्ष से पूर्व के वर्ष में 31 अक्टूबर 2018 को खरीदी गई थी, ये इस गत वर्ष में 6 महीने से कम अवधि के लिए प्रयोग हुई थी। तो इस मशीन पर जो अतिरिक्त ह्रास की छूट, जो एडिशनल डेप्रिसिएशन की छूट 20% दी जानी थी, उसका केवल 50% ही दिया गया, क्योंकि ये मशीन 2018-19 में 180 दिन से कम अवधि के लिए प्रयोग में हुई थी। तो जो बाकी की 10% का जो अतिरिक्त ह्रास की छूट है, जो एडिशनल डेप्रिसिएशन की जो छूट है, वो अब दी जाएगी अगले वर्ष में। इस मशीन पर जो ये 10 लाख रुपए की नई मशीन खरीदी गई थी 2018-19 में, इस पर 20% की दर से अतिरिक्त मूल्य ह्रास की छूट मिलनी थी, एडिशनल डेप्रिसिएशन की छूट मिलनी थी, लेकिन 180 दिन से कम अवधि के लिए प्रयोग होने के कारण इस पर केवल इस वर्ष 10% की ही छूट दी जा सकी। तो ये जो बाकी की बची 10% की छूट है वो अब इस 10 लाख पर वर्ष 2019-20 में दी जाएगी। तो इस क्वेश्चन में अब 10 लाख रुपए पर भी अतिरिक्त मूल्य ह्रास की छूट दी जाएगी। 8,60,000 रुपए 2019-20 के लिए इस समूह का जो है अप्लिखित मूल्य है। इस वर्ष 2 मशीनें खरीदी गई है 1-1 लाख रुपए की। यह मशीन तो 30 जून 2019 को खरीदी गई थी, यानी कि इस मशीन का प्रयोग तो 180 दिन से अधिक अवधि के लिए हुआ है, तो इस पर तो सामान्य दर से जो है ह्रास की छूट मिलेगी। लेकिन इस मशीन का प्रयोग जो है 180 दिन से कम अवधि के लिए हुआ है, तो इस पर सामान्य जो मूल्य ह्रास की दर है उसका आधा छूट दी जाएगी। देखते हैं हम किस प्रकार से डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करेंगे। तो हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, डेप्रिसिएशन एट द रेट ₹50%। अब हम इस प्लांट एंड मशीनरी पर सामान्य मूल्य ह्रास भी लगाएंगे और अतिरिक्त मूल्य ह्रास भी लगाएंगे। देखते हैं कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाएगी। तो डेप्रिसिएशन एट द रेट 50%, क्योंकि 50% मूल्य ह्रास की दर है। डेप्रिसिएशन एट द रेट 50% ऑन ₹7,60,000। 7,60,000 पर ही 15% की दर से मूल्य ह्रास क्यों लगाया जाएगा? क्योंकि इस 7,60,000 में ये 1 लाख रुपए की मशीन सम्मिलित है जो 180 दिन से कम अवधि के लिए प्रयोग हुई है। इसको 31/12/2019 को खरीदा है, इसलिए 8,60,000 में से 1 लाख रुपए घटा दिए जाएंगे, क्योंकि इस 1 लाख पर 7.5% की दर से मूल्य ह्रास लगाया जाएगा, क्योंकि इसका प्रयोग गत वर्ष में 180 दिन से कम अवधि के लिए प्रयोग हुआ है। तो केवल 7,60,000 पर ही 15% की दर से मूल्य ह्रास लगाया जाएगा। 7,60,000 इंटू 15%, 1,14,000 रुपए का। अब एक डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा, डेप्रिसिएशन एट द रेट at the rate 7.5% on ₹1 lakh।
टोटल रिटर्न डाउन वैल्यू है 8,60,000 की, 8,60,000 में से 7,60,000 पर तो 15% की दर से लगाया जाएगा मूल्यह्रास। और ये जो 1 लाख रुपए की मशीन है जो 180 दिन से कम अवधि के लिए प्रयोग हुई है, इस पर 7.5% की दर से मूल्यह्रास लगाया जाएगा। क्योंकि गत वर्ष में अगर 180 दिन से कम अवधि के लिए किसी मशीन का किसी संपत्ति का प्रयोग किया जाता है तो उस पर मूल्यह्रास की आधी दर से 50% ही मूल्यह्रास लगाया जाता है। तो इस 1 लाख पर 7.5% से 7,500 रुपए का डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। ये तो है सामान्य मूल्यह्रास, नॉर्मल डेप्रिसिएशन इस 8,60,000 पर प्लांट एंड मशीनरी पर। अब हम बात करेंगे अतिरिक्त मूल्यह्रास की। एडिशनल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाया जाता है एट द रेट 20%। तो गत वर्ष में 2 नई मशीनें खरीदी गई हैं, इन दोनों मशीनों पर एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। गत वर्ष में अगर कोई नई मशीन खरीदी गई है तो उस पर 20% की दर से अतिरिक्त मूल्यह्रास दिया जाता है। तो इन पर दोनों पर अतिरिक्त मूल्यह्रास एडिशनल डेप्रिसिएशन दिया जाएगा 20% की दर से। लेकिन जो मशीन 180 दिन से कम अवधि के लिए प्रयोग हुई है उस पर अतिरिक्त मूल्यह्रास की दर का 50% ही अतिरिक्त मूल्यह्रास लगाया जाएगा। 180 दिन से कम अवधि के लिए प्रयोग होने पर जो है मूल्यह्रास की दर 10% हो जाएगी 20% की जगह। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% ऑन ₹1 लाख। इस मशीन पर जो ये नई खरीदी गई है गत वर्ष में 1 लाख रुपए की, ये 180 दिन से अधिक अवधि के लिए प्रयोग हुई है, इसलिए इस पर जो अतिरिक्त मूल्यह्रास है वो 20% की दर से पूरा लगाया जाएगा, 20,000 रुपए। और ये जो मशीन नई खरीदी गई है इस पर भी अतिरिक्त मूल्यह्रास लगाया जाएगा, लेकिन इस मशीन का प्रयोग गत वर्ष में 180 दिन से कम अवधि के लिए हुआ है, तो इस पर जो है एडिशनल डेप्रिसिएशन 10% की दर से लगाया जाएगा। एडिशनल depreciation at the rate 10% on ₹1 लाख। इस पर 10% ही लगाया जाएगा 10,000 रुपए का। अब एक एडिशनल डेप्रिसिएशन और लगाया जाएगा। जो डेप्रिसिएशन, जो अतिरिक्त मूल्यह्रास की छूट गत वर्ष 2018-19 में देने से रह गई थी। गत वर्ष 2018-19 में 10 लाख रुपए की मशीन खरीदी थी, नई मशीन खरीदी थी, जिस पर अतिरिक्त मूल्यह्रास की छूट केवल 10% ही दे पाए थे, क्योंकि उस मशीन का प्रयोग उस वर्ष 180 दिन से कम अवधि के लिए हुआ था। तो इस मशीन पर अब अतिरिक्त मूल्यह्रास की जो बाकी बची हुई कटौती है वो 2019-20 में दी जाएगी। तो 2019-20 में एडिशनल डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% on rupees 10 lakhs। अब ये जो 10 लाख रुपए की मशीन है जिस पर अतिरिक्त मूल्यह्रास केवल 10% ही लग पाया था 2018-19 में, क्योंकि इस मशीन का प्रयोग 180 दिन से कम अवधि के लिए हुआ था, इसलिए जो बाकी बची हुई 10% के अतिरिक्त मूल्यह्रास की कटौती है वो अब 2019-20 में दी जाएगी, जिस गत वर्ष की मूल्यह्रास की गणना हम कर रहे हैं। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑन ₹10 lakhs, 1 लाख रुपए की अतिरिक्त मूल्यह्रास की छूट अब दी जाएगी इस मशीन पर इस साल। तो टोटल कर लेंगे डेप्रिसिएशन का थर्ड ब्लॉक का, तो टोटल डेप्रिसिएशन होगा 1,14,000 और 7,500। ये तो सामान्य मूल्यह्रास 1,21,000 और बाकी का 1,30,000 अतिरिक्त मूल्यह्रास है, 1,30,000। 2,51,500, 2,51,500 रुपए। तो प्लांट एंड मशीनरी पर जो अलाउएबल डेप्रिसिएशन है वो है डेप्रिसिएशन 2,51,500 का। तो फर्स्ट ब्लॉक में जो अलाउएबल डेप्रिसिएशन है वो है 50,000 रुपए का। दूसरा ब्लॉक है फर्नीचर एंड फिटिंग्स का जिस पर अलाउएबल डेप्रिसिएशन है 10,000 रुपए का। और तीसरा ब्लॉक है प्लांट एंड मशीनरी का जिस पर अलाउएबल डेप्रिसिएशन है 2,51,500 रुपए का। अब बचता है कंप्यूटर। तो जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर में प्रिंटर और जो दूसरे उपकरण है स्कैनर, ये सभी सम्मिलित होते हैं। तो कंप्यूटर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर 40% की दर से मूल्यह्रास लगाया जाता है। तो इसका एक अलग ब्लॉक बनाना पड़ेगा 40% का कंप्यूटर का।
फोर्थ ब्लॉक बनाना पड़ेगा। फोर्थ ब्लॉक कंप्यूटर, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 40%, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 40%। रिटर्न डाउन वैल्यू 1/4/2019 को है नील। कंप्यूटर की रिटर्न डाउन वैल्यू कुछ नहीं है। एक एडिशन किया गया है, एडिशंस इन 2019-20 60,000 रुपये की एडिशन किया गया है, नया कंप्यूटर खरीदा गया है। तो जो रिटर्न डाउन वैल्यू है 2019-20 के लिए वो है 60,000 रुपये। इस पर डेप्रिसिएशन लगा दिया जाएगा एट द रेट 40%। ये एडिशन किया गया 1 जनवरी 2020 को, यानी कि ये जो संपत्ति है, कंप्यूटर है, वो गत वर्ष में 180 दिन से कम अवधि के लिए प्रयोग हुई है। 1 जनवरी 2020 को खरीदा गया है, तो जनवरी से मार्च केवल 3 महीने के लिए प्रयोग हुई है। इसलिए सामान्य मूल्यह्रास की जो दर है 40%, उसका आधा डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। डेप्रिसिएशन 20% ऑन ₹60,000। तो 60,000 का 20% होता है 12,000 रुपये। 12,000 रुपये कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। तो अलाउएबल डेप्रिसिएशन है फोर्थ ब्लॉक का 12,000 रुपये। टोटल डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कर लेते हैं। 50,000 फर्स्ट ब्लॉक पर, फैक्ट्री बिल्डिंग पर अलाउएबल डेप्रिसिएशन है। दूसरा ब्लॉक जो है फर्नीचर एंड फिटिंग्स का, उस पर 10,000 अलाउएबल डेप्रिसिएशन है। तीसरा ब्लॉक जो है प्लांट एंड मशीनरी का, उस पर 2,51,500 रुपये का अलाउएबल डेप्रिसिएशन है। और चौथा ब्लॉक कंप्यूटर का है 40% वाला, इस पर अलाउएबल डेप्रिसिएशन है 12,000 रुपये का। तो कुल मिलाकर जो अलाउएबल डेप्रिसिएशन है वो है 3,23,500 का। कुल मिलाकर अलाउएबल डेप्रिसिएशन है, अलाउएबल डेप्रिसिएशन है 50,000 प्लस 10,000 प्लस 2,51,500 प्लस 12,000, कुल मिलाकर 3,23,500 रुपये का अलाउएबल डेप्रिसिएशन है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।